अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमरात। दोस्तों, इस वक्त आपने सोशल मीडिया पर खास तौर पर इंडियन बैक्ड ओसेंट्स या इंडियन मीडिया एजेंसीज से रिलेटेड लोग उनके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान एयरफोर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है सऊदी अरब में। और इस डिप्लॉयमेंट का बेसिक मकसद कोई एक्सरसाइज नहीं होगा, बल्कि इस डिप्लॉयमेंट का बेसिक मकसद ईरान के ड्रोन्स को काउंटर करना और ईरानियन मिसाइल अटैक्स को काउंटर करना होगा। क्या ये डिप्लॉयमेंट पूरे रीजन में एक नई जंग छेड़ देगी कि एक तरफ अगर अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो रही है तो अमेरिका कोशिश करेगा कि वो बाकी मुस्लिम कंट्री को भी ईरान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करे, और ऐसे में पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक दफाई मुआहदा है। तो क्या पाकिस्तान भी इस जंग में कूद पड़ेगा और इसके आगे नतीजे क्या होंगे? ये वो पूरा सिनेरियो है जो इंडियन साइड पर बिल्ड किया जा रहा है, और इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा जिससे आपके सामने ये पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली चीज कि ये खबर सिरे से ही गलत है कि पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को डिप्लॉय कर रहा है सऊदी अरब में। उसकी मैं रीजंस आपको बताता हूँ। पाकिस्तान इस पूरी जंग में अभी तक इन्वॉल्व है, लेकिन डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने ओपनली सपोर्ट किया ईरान की रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स को कि ईरान के पास यह हक है कि वो जवाबी तौर पर मिसाइल अटैक्स कर सकता है अपने एनिमीज पर, यानी कि यूएस और इजराइल पर, बिकॉज पहला अटैक ईरान पर हुआ है और ईरान रिसीविंग एंड पर है। उसके बाद ईरान ने मल्टीपल शायद 136 ड्रोन और मिसाइल अटैक्स किए, जिनकी वजह से अमेरिकन बेसिस जो गल्फ कंट्रीज में हैं, जैसे कि अल उदैद एयरबेस है कतर में, अल सलीम एयरबेस है कुवैत में, अल साल्ती एयरबेस है जॉर्डन में, प्रिंस सुल्तान एयरबेस आई बिलीव सऊदी अरेबिया में, यहाँ बहुत ही ज्यादा डैमेजेस हुए हैं। टीआरटी की रिपोर्ट के मुताबिक नियर टू $2 बिलियन या उससे भी ज्यादा का नुकसान अमेरिका का हो चुका है, जिसमें इवन थर्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के रडार्स हैं, सेटकॉम सिस्टम्स हैं, एंटी बैलिस्टिक रडार्स हैं और दूसरा इक्विपमेंट है। ये $2 बिलियन का नुकसान सिर्फ वो है जो यूएस मिलिट्री को हुआ है। इसके अलावा इजरायली साइड पर जो नुकसान हुए हैं वो एक अलग चीज है। इजराइल में भी बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव डैमेजेस रिपोर्ट हुए हैं, मिलिट्री टर्म्स में भी, और इवन कुछ सिविलियन एरियाज पर भी ईरानियन मिसाइल्स गिरे हैं। उसके मुकाबले में ईरान का जो नुकसान हुआ है वो बहुत ही ज्यादा है, उसका तो मैं कंपैरिजन भी नहीं कर सकता। यानी कि सुप्रीम लीडर शहीद हो चुके हैं, आर्मी चीफ जो मुसवी थे उन्हें शहीद कर दिया गया है, मल्टीपल हाई रैंक ऑफिशियल्स शहीद हो चुके हैं, बिनात में जो स्कूल पर अटैक हुआ उसमें 150 के करीब बच्चियां शहीद होंगी छोटी, और सिविलियंस का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है दोनों साइड पर। इसके साथ साथ ईरान ने कुछ शायद 136 ड्रोन्स ऐसे भी फायर किए जिन्होंने यूएई और कुवैत और बहरेन में सिविलियन एरियाज को हिट किया। कुछ रेजिडेंशियल एरियाज थे, कुछ रेस्टोरेंट्स थे, वहां उन्हें हिट किया। ईरान कहता है कि वहां यूएस सोल्जर्स थे, जबकि इन अटैक्स में कुछ पाकिस्तानी नेशनल जो ओवरसीज थे वहां वो शहीद हुए। एक बांग्लादेशी की शहादत की खबर भी है, और दूसरे कंट्रीज के लोग भी हैं जो इस जंग का नवाला बन चुके हैं। इसी दौरान अमार्को ऑयल फैसिलिटी पर अटैक होता है जो कि सऊदी अरब में मौजूद है, और अमार्को ऑयल फैसिलिटी से पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और ईस्टर्न एशियन कंट्रीज को ऑयल सप्लाई किया जाता है। इस फैसिलिटी पर जब अटैक होता है तो सऊदी अरेबिया वार्न करता है ईरान को कि उन्होंने चूंकि अपनी एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी, लेकिन उनकी ऑयल फैसिलिटी पर ईरान की तरफ से अटैक हुआ है, तो वो ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। अब पूरी दुनिया में तो ये चीज समझी आ रही थी कि अगर सऊदी अरब अटैक करेगा तो चूंकि पाकिस्तान का एक दफाई मुआहदा है तो पाकिस्तान तो सपोर्ट करेगा, क्योंकि मुआहदे की आप पासदारी करते हैं। ये इंटरनेशनली ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी बायसनेस को साइड पर रख के कहें जी हम तो इस मुआहदे में ये नहीं काम कर सकते। जब आपने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है तो फिर तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस मामले में एक्टिव होते हैं और सऊदी अरब और ईरान को एक पेज पर लाया जाता है, और ईरान ओपनली कहता है कि ये अटैक उन्होंने नहीं किया, रादर इस अटैक के पीछे इजराइल था, और इजराइल इस तरह के फॉल्स फ्लैग इस वजह से कर रहा है ताकि वो अरब कंट्रीज को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके, यानी कि मुस्लिम्स को आपस में लड़वाया जा सके। इसी दौरान ईरानियन प्रेसिडेंट पेजेश्कियान वो ऑफिशियली अपना एक बयान जारी करते हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें वो अपोलोजाइज करते हैं कि ईरानियन मिसाइल्स की वजह से जो अरब मुल्कों में सिविलियन एरियाज पर नुकसान हुए हैं उस पर ईरान को दुख और अफसोस है। ईरान ये नहीं करना चाहता था, लेकिन ईरान अपने रिस्पॉन्स में ये कर रहा है, और दोबारा उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि अरब कंट्रीज अपनी एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। दूसरी तरफ यूएस जो ज्यादा अटैक्स कर रहा है वो समुद्री साइड से कर रहा है। समुद्र में प्रॉपर उनकी वॉरशिप्स मौजूद हैं जहां से टोमाहॉक मिसाइल्स के थ्रू ईरान को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की मल्टीपल मिसाइल बेसिस, मिलिट्री बेसिस डिस्ट्रॉय की गई हैं यूएस और इजराइल की तरफ से। दूसरी तरफ इजराइल भी इराक और शाम की एयर स्पेस को मेनली यूज कर रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने रिसेंटली दौरा किया है 7 मार्च को सऊदी अरब का, जहां सऊदी डिफेंस मिनिस्टर के साथ वो मिले हैं, और उसी दिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत की
की है और इस वक्त मेन मसला ही सारा ये है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली दोनों कंट्रीज को एंगेज कर रहा है। ईरान ये कह रहा है कि सऊदी अरब अपनी एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने दे और सऊदी अरब उसके मुकाबले में ये डिमांड कर रहा है कि ईरान उनकी ऑयल फैसिलिटीज को और जो सऊदी अरब के एसेट्स हैं उनको निशाना न बनाए। यूएस बेसिस के साथ जो करना है वो ईरान और अमेरिका का मामला है। ये इस वक्त वो सारी सिचुएशन है जो इस वक्त ऑन गोइंग है। इंडियन साइड ने इसमें से ये एंगल निकाला कि पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को डिप्लॉय कर रहा है सऊदी अरब में, जिसकी ना कोई लॉजिक है ना इसके पीछे कोई रियलिटी है और प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इम्पॉसिबल क्यों है, तो उसकी मैं आपको वजह बता दूं कि इंडियन साइड पर इस वक्त मूवमेंट रिपोर्ट की जा रही है। ये हमारे इंटरनल सोर्सेस से बात मुझ तक पहुंची और रिसेंटली जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर बार कैप्स पाकिस्तान एयरफोर्स इनिशिएट कर चुकी है। अफगान साइड पर पाकिस्तान एयरफोर्स इंगेज है, पाकिस्तान मिलिट्री ओवरऑल इंगेज है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान अपने मिलिट्री एसेट्स को किसी भी सूरत सऊदी अरब मूव नहीं कर सकता। दफाई मुआहिदा होने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि आपने सिर्फ जंग में ही एक मुल्क का साथ देना है। दफाई मुआहिदे में ये चीज भी होती है कि आप डिप्लोमेटिकली भी उस मुल्क के साथ खड़े होते हैं। अगर किसी जगह पर आप डिप्लोमेटिकली अपना रोल परफॉर्म कर सकते हैं तो आप करते हैं। ये जस्ट आप इमेजिन करें अगर पाकिस्तान इस पूरे मामले में ना पड़ता और पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ये मिसकंसेप्शन ना खत्म करता तो अभी तक सऊदी अरब और ईरान की प्रॉपर जंग स्टार्ट हो चुकी होती और उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट इजराइल को होना था। इसी तरह सऊदी अरब और कतर में ऑफिशियल क्लेम्स हैं कि इजरायली एजेंट्स और कुछ इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया गया है और वो इजरायली ऑपरेटिव्स सऊदी अरब या कतर में क्या कर रहे थे वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं कि उनका क्या वह मकसद था, कुछ फॉल्स फ्लैग वगैरह क्रिएट करना। लेकिन यहाँ हमें ये चीज भी समझने की जरूरत है कि ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल से सिविलियन प्रॉपर्टीज भी अच्छी खासी डैमेज हुई हैं। उसके विजुअल्स भी हैं लेकिन वो यहाँ मैं नहीं दिखा सकता, वो आपको हमारे ट्विटर प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। आप हमारे ट्विटर प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ सर्च बार में जाके अगर आप पर्टिकुलर ईरान या इजराइल जैसे टैग वर्ड लिखेंगे तो सारी की सारी पोस्ट इस तरह की आ जाएंगी आपके सामने। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एहतजाज हो रहे हैं कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज की तरफ से, यहाँ तक कि स्कर्दू में 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स को जिंदा जला दिया गया। हालांकि पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुसालियत कर रहा है। ईरान और सऊदी अरब ओपनली पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या होती है कि दुनिया के किसी मुल्क में कुछ हो जाए हम अपनी सड़कों पर आके अपनी ही चीजों पर जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। इसी दौरान दोनों साइड से फायरिंग के वाकयात भी देखे गए हैं। हुकूमत कहती है कि जी प्रोटेस्टर्स ने फायरिंग की, प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज ने फायरिंग की। लेकिन ये सिचुएशन साइड पर कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान वही रोल प्ले कर सकता है जो उसकी कैपेसिटी में है। लेकिन इसी दौरान जो फेक न्यूज पेडल की जा रही है कि पाकिस्तान कोई अपने मिलिट्री वेपन्स वगैरह वहां बेच रहा है, कोई एयरफोर्स डिप्लॉय कर रहा है, तो उसमें सदाकत नहीं है। रिसेंट डेवलपमेंट यही हुई है 7 मार्च को कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने मुलाकात की है जाके सऊदी अरब में। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है ईरानी फॉरेन मिनिस्टर के साथ और अभी भी पूरी कोशिश की जा रही है कि सऊदी अरब और ईरान एक कन्फ्रंटेशन से बाहर आ सकें और दोनों का एतमाद एक दूसरे पर बहाल हो। और वो इसी कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबल है कि ईरान सिर्फ यूएस मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाए और दूसरी तरफ इवन इराक और सीरिया जैसे कंट्रीज भी अपनी एयर स्पेस यूज ना करने दें। लेकिन बात फिर वही है कि उनके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो यूएस या इजराइल को रोक सकें। तो ये पूरी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसकी एक इकोनॉमिक साइड भी है जिसके हम साइड इफेक्ट्स पाकिस्तान में देखना शुरू हो चुके हैं। इवन बाकी कंट्रीज में भी सिचुएशन अब तक होगी आने वाले दिनों में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा लंबा चलता है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमें हर किस्म की सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा, क्योंकि अगर तो सीज फायर हो जाता है यूएस ईरान के दरमियान तो वेल एंड गुड। अगर ये सिचुएशन और ज्यादा तवील चलती है तो इसके काफी ज्यादा बुरे नुकसान होंगे इकोनॉमिकली भी और मिलिटरली भी, सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं बल्कि इंडिया, चाइना, फार ईस्टर्न एशिया और दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री पर। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।